तो एक पेड़ है जो टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। ये जो शिखर है ना, पेड़ कहीं से टूटा होगा और कहाँ छूने लगता है? जमीन को छूने लगता है। मतलब मान लो ये भाग टूट गया और जमीन पर इस तरह गिर गया, तो इसे मिटा देते हैं। टूट गया आगे चलने के बाद और ये जमीन को छू लिया इस बार। थोड़ा सा बड़ा इमेज बना देते हैं इसको। ये पेड़ है और पेड़ का ऊपरी भाग ही टूट के कहाँ छू गया? जमीन को छू गया। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर मतलब ऊपरी भाग जमीन को छूने लगता है। और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। मतलब जमीन के साथ कितना डिग्री कोण बनाता है? 30 डिग्री का कोण बनता है। पेड़ का पाद बिंदु मतलब निचली बिंदु, जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, जहां छूता है पेड़ का निचली बिंदु, जहां पेड़ का शिखर छूता है 8 मीटर है। मतलब ये 8 मीटर। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करें तो पेड़ बताओ, क्या यहाँ से इतना ही दूर तक पेड़ की ऊंचाई थी कि ये भी था ऊंचा? ये भी ऊंचा था ना। तो मतलब जब भी पेड़ की ऊंचाई निकालेंगे तो ये वाला ऊंचाई प्लस ये वाला ऊंचाई दोनों को क्या करना पड़ेगा? जोड़ देना पड़ेगा, क्योंकि कुल ऊंचाई ये वाला भी है और ये वाला भी। ये टूटने से इस तरह गिर गया है, तो पूरा ऊंचाई निकालने के लिए दोनों आपको निकालना होगा। दिया क्या है? तो आपका दिया हुआ है, इसको अगर हम नाम दे दें ABC, तो हम लिख सकते हैं लिखेंगे टूटा हुआ भाग जमीन के साथ कितना डिग्री कोण बनाता है? 30 डिग्री। और जमीन के साथ बना रहा है तो नीचे कौन बन रहा है? इसी कोण को हम क्या बोल सकते हैं? उन्नयन कोण बोल सकते हैं। उन्नयन कोण हम इतना ना लिख के लिख सकते हैं, उन्नयन कोण बराबर 30 डिग्री। और पेड़ के पाद बिंदु से जो टूट कर गिरा है वहां तक की दूरी कितना है? तो 8 मीटर। भारत के प्रथम कौन आपको क्या ज्ञात करना है? ये ज्ञात करना मतलब AB और AC। आप जानते हैं ये समकोण है, तो समकोण के सीधा क्या होता है? कर्ण होता है। इसको क्या बोल सकते हैं? कर्ण H बोल सकते हैं। और दिया क्या हुआ है? जब ये H है, ये कोण है, तो ये क्या हो जाएगा? B हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा? B हो जाएगा। तो P आपको ज्ञात करना है और H भी ज्ञात करना है। तो पहले आप P ज्ञात कर लो, और P ज्ञात करने के लिए आपको कल बताए थे किस तरह आप ज्ञात करेंगे। तो जो दिया हुआ वैल्यू रहता है 100 और जो निकालना है 100 का हम इस्तेमाल करके बनाते हैं। तो दिया क्या है? B दिया है और ज्ञात क्या करना है? B दिया है B और ज्ञात करना है B। बताइए B और P से कोई फॉर्मूला बनता है? B/P या P/B। आपको सुविधा होगा साइन कॉस और टेन का इस्तेमाल करके बनाइए। तो यानी B/P किसका होता है या P/B किसका होता है? P/B होता है टेन का, तो टेन का ही बनाते हैं। तो हम लिख देंगे tan थीटा बराबर P/B। और P क्या है? तो P हम लिख सकते हैं AB, P है और B क्या है? BC। tan अब कितना डिग्री कोण बन रहा है? 30। तो tan 30 डिग्री बराबर क्या लिख सकते? AB कितना है? तो AB तो AB है, कोई वैल्यू नहीं दिया है। और BC कितना दिया हुआ है? 8 दिया।
tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3 बराबर AB बाय A। अब तीसरा गुना कर दो, 8 इसके साथ गुना हो जाएगा √3 इसके साथ, या तो फिर AB हमको निकालना है, AB ये क्या करना है, AB को रहने दो, 8 इसके साथ गुना करेंगे, क्या हो जाएगा 8/√3 बराबर, समझ में आया? 8 चला गया, 1 के साथ गुना हो गया तो 8/√3। आपको पता है जब भी नीचे रूट में रहे तो उसका हटा देना चाहिए रूट, आगे कैसे हटेगा, परिमेयकरण करके, रेशनलाइज करके। तो रेशनलाइज करेंगे तो क्या हो जाएगा 8/√3 ऊपर नीचे किससे गुना हो जाएगा √3 से, ऊपर आ जाएगा 8√3। हम क्या निकाल रहे हैं, AB बराबर ना, AB बराबर 8√3 और √3 गुना √3 क्या हो जाएगा, ये आ गया AB। क्या ये पेड़ की कुल ऊंचाई निकल गया? नहीं, पेड़ की कुल ऊंचाई कैसे निकलेगा, ये निकालना है और उसके बाद ये भी निकालना होगा। तो अब क्या निकालना है, H निकालना। तो बताओ H ज्ञात कैसे होगा, आपके पास B मालूम है नहीं, और H निकालना है, तो B और H से कोई फॉर्मूला होता है क्या, B और H से कोई फॉर्मूला क्या होता है, किसका, साइन का या कॉस का, कॉस, तो कॉस थीटा बराबर लिख सकते हैं B/H, मतलब क्या, B कितना BC है और H कितना है AC, कॉस थीटा का वैल्यू 30 डिग्री, तो कॉस 30 डिग्री बराबर BC है 8 और AC आपको ज्ञात करना, AC आपको मालूम नहीं है। cos 30 का वैल्यू √3/2 बराबर 8/, फिर साथ नीचे गुना कर देंगे तो √3AC बराबर क्या हो जाएगा 8 दूना AC बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ गुना में हो जाके भाग में हो जाएगा। अब सेम वही का, अगर नीचे रूट आ गया तो उसको क्या कर देंगे, रेशनलाइज कर देंगे, परिमेयकरण कर देंगे, यानी AC बराबर क्या हो जाएगा 16√3 गुना √3/, क्या आ जाएगा 16√3 √3 गुना √3, AC निकल गया और यहाँ पर AB भी निकाल लिए थे, AB भी निकल गया और AC भी निकल गया, तो पेड़ की कुल ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं ना, ये है 8√3/3 और यह 16√3/3, यानी पेड़ की कुल ऊंचाई हो जाएगा, पेड़ की कुल ऊंचाई निकालने के लिए आपको इसको और इसको क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि बीच से ना पेड़ टूट के गिर गया है कहीं से, तो AB प्लस AC और AB कितना आया, AB आया है 8√3, तो 8√3 लिख देंगे बाय 3 प्लस AC कितना आया 16√3/3, कैल्शियम 3 हो गया और 16 और 8 24√3 हो गया। जब भिन्न का जोड़ करेंगे तो 24√3 आ जाएगा, 3 से कट जाएगा 8 बार में, यानी आंसर हो जाएगा 8√3 ये मीटर पेड़ की ऊंचाई हो जाएगा, ये वाला आंसर हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे, भिन्न का जोड़ करेंगे, 3 से 3 में भाग देंगे तो एक बार में आएगा, तो 8√3 हो जाएगा, 3 से 3 में भाग देंगे तो एक बार में आएगा 16√3, 16 और 8 24√3 और दोनों को जोड़ दिए तो 8√3, यानी पेड़ की कुल ऊंचाई जो होगा वो 8√3 हो जाएगा।